दोस्तों, लास्ट एक सेशन हमने किया था जो स्पेशली इस पे था कि आप लोग अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। जब मैंने वो सेशन किया उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि हम आपके सेशन के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें वो सक्सेस नहीं मिल रही। तो आज वो स्टेप्स हम देखेंगे कि कहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपनी पूरी एफर्ट भी कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया में हैं, चाहे आप सेल्स के लोग हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हैं। तो आपको वो सक्सेस या वो अचीवमेंट क्यों नहीं मिल पा रही है और बार बार आप डिसहार्ट क्यों हो रहे हैं या आप अपनी अचीवमेंट को 100% क्यों नहीं कर पा रहे। तो आज का सेशन उसी पे है। तो लेट्स शुरू करते हैं कि हमारे सेशन में कि हम कहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ हम अपनी अचीवमेंट को क्यों नहीं विन कर पाते। तो सबसे पहले ये है कि हम जो अगर स्टेट जा रहे हैं तो स्टेट जाने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अपनी एक गोल बनाया है और गोल क्या है कि मैंने अपनी डेस्टिनेशन मैंने अचीव करनी है, चाहे वो सेल्स की हैं कि मैंने अपने टारगेट 100% करने हैं, या आप सोशल मीडिया पे कि मैंने अपने क्लाइंट जो है वो 4000 करने हैं, मैंने अपने 10,000 करने क्लाइंट हैं, उसमें व्यूज़ हैं, उसमें आपने देखना है कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मुझे असल में अर्निंग कितनी हो रही है। तो आपने वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है। आप जब भी अपना एक गोल बनाते हैं और उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट उस पर जा रहे होते हैं तो सबसे पहले है कि आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया के लिए जा रहा हूँ, मैंने सेल्स के लिए जा रहा हूँ, मैंने बैंकिंग में अपनी फ्यूचर प्लान बनाने जा रहा हूँ। अगर तो फ्यूचर प्लान बनाना है तो हम फ्यूचर प्लान के हिसाब से करेंगे। अगर आपने अर्निंग के हिसाब से जाना है तो अर्निंग को ही देखेंगे, फोकस करेंगे किस तरह करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि अगर हम मूविंग स्ट्रेट जा रहे हैं तो हमने ये हमारी एक मेटाफोर तो हो सकता है कि हम अपने उस टारगेट के लिए कि फोकस रहें और उस के लिए अपनी जो एफर्ट है पूरी 100% करें। और जो इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो डिस्ट्रैक्शन है कि हम डिस्ट्रैक्शन ये है कि बाहर से कोई फैक्टर आया, किसी ने मशवरा दे दिया, किसी ने कोई बात कर दी तो हम फ़ौरन उस तरफ चल पड़े। हमने अपनी लाइन जो स्ट्रेट लाइन थी कि मैं अपनी गोल के लिए मैंने अच्छा, जब भी आप गोल रखें उसके लिए टाइम फ्रेम बड़ा ज़रूरी है, आपकी डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है, टाइम फ्रेम ज़रूरी है कि आपने कितनी देर में अचीव करना है आपका। उस पर सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आपने उस स्टेट जाने के लिए कि आपकी डायरेक्शन वाकई उस तरफ है कि आपने जाना मशरक़ की तरफ है और जहाँ आप मगरब की तरफ हैं, ईस्ट की बजाय वेस्ट में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ही गलत है तो आप कभी भी नहीं पहुँच सकते। दूसरा कि आपके बहुत सारे लोग आपको मशवरा दे रहे होंगे कि डेली बेसिस पे आपने ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो होगा। उनका उसमें एक्सपर्टीज़ भी नहीं होगी, उनकी कमांड भी नहीं होगी, वो आपको ऐसे ऐसे मशवरे देंगे, आप फ़ौरन उसको अडॉप्ट करेंगे और अपनी जो आपने एक स्ट्रेट लाइन रखी है अपने पर्पस के लिए, अपने गोल के लिए, आप उससे हट जाएंगे। तो उससे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और जो अननेसेसरी जो है आपने डिटोरियल्स नहीं होना। आप अगर आप क्लियर हैं अपने गोल्स के लिए कि आप क्या अचीव करने जा रहे हैं, आपका जो अगर क्लियर गोल है जो नंबर 1 पे है कि आपका क्लियर गोल होना चाहिए कि मैंने अचीव क्या करना है। जो भी गोल होगा उसके साथ टाइम फ्रेम ज़रूर होगा, उसके साथ डायरेक्शन ज़रूर होगी और उसके साथ आपका स्पेसिफिक, आपने एक टाइम फ्रेम स्पेसिफिक कर लेना है, गोल स्पेसिफिक कर लेना है और मेजरेबल होना चाहिए कि मैंने 5 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में मैंने उसको टाइम के साथ एडजस्ट करें, मेजरेबल होना चाहिए। अच्छा, वो अचीवेबल हो कि मेरी एफ़र्ट, मैं जितनी भी एफ़र्ट कर सकता हूँ उसके बाद मैं तो ये नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक टास्क या सर गोल अपना या अपनी ज़िंदगी का एक प्लान ऐसा बना लिया कि मैंने जाना है जी 1000 किलोमीटर, एक सफ़र में बात कर रहा हूँ कि 1000 किलोमीटर मैंने तय करना है और मैं बैठ गया एक साइकिल के ऊपर, या मैंने उसके लिए फंड्स जो थे वो तैयार नहीं किए, या मैंने अपने आप को उतना स्ट्रांग नहीं था, विल पावर मेरी इतनी नहीं थी। मैं रोज़ कहता हूँ अच्छा मैं जाऊँगा, करूँगा, हो जाएगा, कर लेंगे, मुकम्मल हो जाएगा। तो आपका टाइम फ्रेम, अच्छा आपकी एफ़र्ट, आपका उसके ऊपर सेट स्पेसिफिक मैंने ये कर लेना है, डिटर्मिनेशन आपकी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, फिर आपका टाइम बाउंड, तो वो बहुत ज़रूरी है कि टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और जो आप अभी बात हो रही है कि मेरा नहीं कर पा रहा, टाइम फ्रेम नहीं है आपका, अपने गोल के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है, उसको मेजर नहीं कर सकते,
और उसको अचीव नहीं कर सकते, तो फिर तो आप छोड़ दें वो गोल। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आपको कि मैं स्ट्रेट जाना है, मैंने स्ट्रेट जाके मैंने अपने आप को अचीव करना है, मैंने एक ही लाइन में जाना है और मैंने अचीव कर लेना है, बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये आपको फोकस तो कर सकता है कि मैंने एक लाइन में जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल वो लाइन मेरी मंजिल है और मैं वहाँ तक पहुँच रहा, फोकस तो कर सकता है। और उसको ट्रैक करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, चाहे वो माइक्रो स्टेप्स हैं या मैक्रो स्टेप्स हैं। माइक्रो स्टेप्स ये होते हैं कि हम छोटे छोटे स्टेप्स बना लेते हैं कि यार ये मैंने एक दिन के बाद मैं कहाँ पहुँचा हूँ, हफ्ते के बाद मैंने कहाँ पहुँचा, मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैंने एक साल में जाना है, 365 दिन में जाना है, तो मैंने पहले दिन कितना अचीव कर लिया, पहले हफ्ते में मैंने अपने डिस्टेंस कितना सफ़र कर लिया, चाहे वो सोशल मीडिया का है, चाहे वो अपनी ग्रोथ का है, पर्सनल ग्रोथ का है, चाहे वो अपनी सेल्स की ग्रोथ का है, टारगेट को अचीव करने का है। तो आपने उसको छोटे छोटे आपने उसको टास्क को डिफरेंट छोटे छोटे आपने डिवाइड कर लेना है। अगर आप उसको कर लेते हैं और उसको डेली बेसिस पे अचीव करते हैं, यानी आपने किया है कि भी 365 दिन में मैंने मुकम्मल करना था, उसको आपने 1 डे पे किया है, तो 365 का 1 डे आपने किया है, तो अब आपके पास 364 दिन बाकी रह गए। अगर आपने सोचा है कि 100% में मैंने ये 1 पार्ट जो किया है ये मैंने 120% कर लिया है, तो मतलब है कि आप ट्रैक से जो आपने एक साल में करना है वो एक साल से पहले मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, आपने जब भी ये आपने क्लियर गोल जो कर रहे हैं आपने उसको अचीव करना है, तो जो डेवलप प्लान करते हैं तो उसमें आपने छोटे छोटे स्मॉलर उसको करना है जो मैनेज भी हो सकें, और उस आप गोल को जो है वो डेली बेसिस पे अचीव करना है, और उसके ऊपर आपने बिल्कुल अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है कि मैंने ये इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें की थी और मैंने ऐसे मुकम्मल कर ली हैं। अच्छा, उसमें अपनी प्रायोरिटीज़ को आपने वो करना है कि भी ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, ये चीज़ें मैंने पहले अचीव करनी है, ये मैंने बाद में करनी है, और ये मैं सबसे आखिर में करनी है, आपने उसको प्रायोरिटाइज़ कर लेना। अच्छा, सबसे पहले कि दूसरे लोगों की जो मशवरे हैं, अगर वो उस चीज़ पे उनका कमांड नहीं है, उनके एक्सपीरियंस नहीं है, और वो उसके वो लीडर नहीं है और उन्होंने वो गोल अचीव ही नहीं किया हुआ, तो उन ना आपने मशवरों से अवॉइड करना है या उन चीज़ों से अवॉइड करना है। जैसे कि मैं ऐसी जगह पे सवारी में बैठ गया हूँ, मैंने जाना है लाहौर और मैं यहाँ से बैठा हूँ अपने डेस्टिनेशन से, तो मैंने लाहौर जाने के लिए मुझे चाहिए थे 6 से 8 घंटे, तो वो जो मैंने बस की बजाय, और बस भी ऐसी ले ली है कि बिल्कुल नकमी है, और बस नहीं ली मैंने मोटरसाइकिल बैठ गया, मोटरसाइकिल नहीं मैं साइकिल पे बैठ गया, मैं ऐसी चीज़ सवारी पे बैठ गया जो बिल्कुल बहुत स्लो जा रही है। तो पहले तो वो जो चीज़ें हैं वो आपने उनको क्लियर कर लें कि मैंने फास्ट जाना है, इतने टाइम में मैंने टाइम फ्रेम में मैंने अचीव करना है, और आपने उनको प्रोजेक्ट को आपने डिफरेंट स्मॉलर टास्क में ले लेना है कि मैंने डेली बेसिस पे उसको चेक करना है। अच्छा, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपने करना क्या है कि जो स्टेप्स आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट स्टेप पे ये करना है, सेकंड स्टेप पे ये करना है, उसको आपने देखना है कि ये वाकई वैसे ही जा रहा है या इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर है, फ़र्ज़ करें वेदर है, हमारी हॉलीडेज़ हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, वो लंबी छुट्टियाँ भी हो सकती हैं, छोटी छुट्टियाँ भी हो सकती हैं, 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते की हो सकती हैं, वो देखना है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि हमारी मार्केट कैसी जा रही है, हमारे जो वेदर कैसा जा रहा है, तो हमने उनको भी साथ साथ देखते जाना है और उन चैलेंज को भी देखना है, और अपने गोल को जो हम स्मॉलर टास्क में किया था उसको फ्लेक्सिबल करना है कि ये जो अनसीन जो आपको चैलेंज आ रहे हैं उसको आपने कैसे अपने आप को ओवरकम करना है। और मॉनिटर आप अपनी शीट पे डेली कर लें कि मैंने 365 दिन में एक दिन में मैंने ये अचीव कर लिया, उसको दोबारा एडजस्ट करें कि मैंने ये अगर 90% किया है तो ये मैंने उसको एडजस्ट करना है कि मैंने ये चीज़ें गलत की हैं और यहाँ से मुझे फेलियर आई है, उसको मैं ऐसे ना करूँ और मैं 120% हो जाऊँ। आपने अपने 100% जाने के लिए 120% आपने डेली बेसिस पे उसको करना है, तभी आप अपने गोल पे जाएंगे। और जब आप 120% कर लें डेली बेसिस पे, जब स्मॉलर टास्क में कर दिए हैं, माइक्रो आपने उसको सेगमेंट में कर लिया है, तो उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें। जब भी आप अचीव करें कि मैंने ये एक साल में तो करना था, जो उसका 1 पार्ट था पहले दिन का, एक हफ्ते का, और मैंने फ़ौरन कर लिया और टाइम फ्रेम के अंदर कर लिया, तो उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें। और कोशिश करें कि जो बाहर से लोग हैं जो आपको अवॉइड कर रहे हैं उनसे आप बचें और अपने गोल को टाइम फ्रेम में रखें। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे बचें। और आपका क्लियर गोल है तो आप इंशाल्लाह अचीव करेंगे।
तो डॉक्टर मेडसान से मियां नदीम अहमद, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।